सासू माँ और नमक। मीना की शादी महेश नाम के एक लड़के से हुई थी। महेश के घर में वो, उसके पापा और उसकी माँ रहते थे। महेश की एक छोटी सी कपड़े की दुकान थी। शादी के बाद ससुराल में सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अब कुछ दिनों से सासू माँ कुछ ना कुछ मीना के खाने को लेकर बोलती ही रहती हैं। एक दिन की बात है, मीना रोज़ की तरह सासू माँ को खाना देकर आई ही थी कि सासू माँ ने आवाज़ लगाई, मीना, ओ मीना, कहाँ है तू? ज़रा नमक तो ले आना। जैसे ही सासू माँ की आवाज़ मीना ने सुनी, वो जल्दी से नमक की डिबिया उठाकर तेज़ कदमों से सासू माँ के कमरे में पहुँच गई। सासू माँ ने बोला, थोड़ा नमक सब्ज़ी में डाल दो। मीना चम्मच से उनकी सब्ज़ी में नमक डालकर वापस जाने लगी। तभी सासू माँ बोली, अरे मीना बेटा, तुझे कितनी बार कहा है कि एक डिब्बी में नमक डालकर मेरे कमरे में रख दिया कर, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत पड़े मैं खुद ही ले लूँगी। बार बार तुझे आवाज़ लगाकर बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। लेकिन मीना कोई जवाब दिए बिना हल्की सी मुस्कान के साथ वहाँ से चली जाती है। मीना को सासू माँ की इस आदत का पता था। पहले मीना को बुरा लगता था। उसकी बनाई हुई हर सब्ज़ी में सासू माँ की सुई नमक पर आकर ही अटक जाती थी। कई बार नाराज़गी भी दिखाई मीना ने, परंतु ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा। आखिरकार घर की बहू जो ठहरी, यही बात अगर बेटी बोल देती तो कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु बहू की कोई भी बात बार बार कहने पर कलेश का कारण अवश्य बन जाती है। यही सोचकर मीना ने चुप रहना ही सीख लिया था। अब बेचारी मीना करे तो क्या करे। शादी के पहले दिन ही ससुर जी और पति देव द्वारा सख्त हिदायतें दे दी गई थीं कि तुम्हारी सासू माँ को ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत रहती है, इसीलिए उनको खाने में कम से कम नमक देना है। तब से बेचारी मीना फंसी गई है। इधर कुआं उधर खाई वाली हालत हो गई है। अगर कम नमक डालती तो सासू माँ का एक ही डायलॉग हमेशा सुनाई पड़ता कि मीना, सब्ज़ी वैसे तो बहुत अच्छी बनी है, पर नमक कम होने की वजह से रोटी खाने का मज़ा नहीं आया। लेकिन फिर भी दवाइयाँ खानी होती हैं तो पेट भरने के लिए खा लिया है खाना। अगली बार नमक का ज़रा ध्यान रखियो। एक दिन मीना ने सासू माँ को खुश करने के लिए सब्ज़ी का नमक थोड़ा तेज़ कर दिया। बस फिर क्या था, सासू माँ ने बड़े मज़े से रोटी का स्वाद लेते हुए खाना खाया, लेकिन शाम तक सासू माँ का ब्लड प्रेशर बढ़ गया। अब सारा दोष जा पहुँचा मीना के ऊपर, क्योंकि सासू माँ अपना दोष तो बताने से रहीं, नाक जो कट जानी थी। बस मीना तब से मन में ठान चुकी थी कि अब चाहे जो मर्जी हो जाए, वो सासू माँ की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आएगी। उनकी डांट खाना मंजूर था, परंतु उनको शारीरिक नुकसान पहुंचाना कतई मंजूर नहीं था। मीना के मन में कहीं ना कहीं अपनी सासू माँ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था। भले नमक के बहाने ही सही, सासू माँ मीना से शिकायत तो करती थी। इस शिकायत में भी उसे अपनापन लगता था। कभी सोचा नहीं था मीना ने कि नमक उसके और उसकी सासू माँ के बीच की बातचीत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।